आज की कहानी है दादाजी और पोता। एक बूढ़ा किसान और उसका पोता पहाड़ों में बने एक घर में रहते थे। हर सुबह दादाजी जल्दी उठकर भगवत गीता पढ़ते थे। उनका पोता बिल्कुल उनके जैसा बनना चाहता था और हर संभव तरीके से उनकी नकल करने की कोशिश करता था। एक दिन पोते ने पूछा, दादाजी मैं भी आपकी तरह भगवत गीता पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता और जो समझ में आता है किताब बंद करते ही भूल जाता हूँ। भगवत गीता पढ़ने से क्या फायदा? दादाजी चूल्हे में कोयला डालने के लिए चुपचाप मुड़े और जवाब दिया, इस कोयले की टोकरी को नदी तक ले जाओ और मेरे लिए इस टोकरी में पानी भरकर ले आओ। लड़के ने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था, लेकिन उसके घर वापस लौटने से पहले ही सारा पानी बह गया। दादाजी हंसे और बोले, अगली बार तुम्हें थोड़ा तेज चलना होगा, और उसे फिर से कोशिश करने के लिए टोकरी के साथ नदी पर वापस भेज दिया। इस बार लड़का तेजी से भागा, लेकिन घर लौटने से पहले फिर टोकरी खाली हो गई। हाँफते हुए उसने अपने दादाजी से कहा कि टोकरी में पानी लेकर आना असंभव है, और वह बाल्टी लेने चला गया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए, मुझे पानी की एक टोकरी चाहिए। आप पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। और वह लड़के को फिर से प्रयास करने के लिए कहते हैं। इस बिंदु पर लड़के को पता था कि यह असंभव है, लेकिन वह अपने दादाजी को दिखाना चाहता था कि भले ही वह जितनी तेजी से दौड़ सके, घर वापस आने से पहले ही पानी लीक हो जाएगा। लड़के ने टोकरी को फिर से नदी में डुबोया और तेजी से दौड़ा, लेकिन जब वह अपने दादाजी के पास पहुंचा तो टोकरी फिर से खाली थी। उसने हाँफते हुए कहा, देखो दादाजी, ये करना बेकार है। तो क्या आपको लगता है कि ये करना बेकार है? दादाजी ने कहा, टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी को देखा और पहली बार महसूस किया कि टोकरी अलग थी। पहले ये टोकरी कोयला रखने से गंदी हो चुकी थी और अब ये अंदर और बाहर से साफ हो गई थी। बेटा, जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है। हो सकता है कि आप सब कुछ ना समझें या याद ना रखें, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप अंदर और बाहर से बदल जाएंगे। ये हमारे जीवन में ईश्वर का कार्य है।